इसमें देखिए बॉलीवुड की गलती है, मैं ऑलरेडी साउथ इंडियन फिल्म्स देखने लगा हूँ। तो आतंकवाद से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी आने वाली जनरेशन इस गंदी मानसिकता के वाले माहौल में जिए। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसको फॉलो करते हैं और करेंगे ईमानदारी से। तो ये उनकी सोच जो है उसका विरोध है, ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। पता नहीं, हम लोग तो रात में 10-10 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे तक मतलब घूमते फिरते बाहर रहते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता जा रहा है कि हमें कैप्चर करना है इस देश को। ना ही मैं अपने किसी दोस्त को कभी सजेस्ट करूंगा ये मूवी देखे। पीके फिल्म में जैसे आमिर खान और करीना कपूर खान की जो फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसका विरोध कर रहे हैं। एक हिंदूवादी लोग विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पीके फिल्म में जो है ये हमारे देवी देवताओं को आहत करते हैं, ये बीच में ये कहानी सेटअप कर देते हैं, ऐसा एजेंडा सेट करते हैं। क्या कहना है आपका? विरोध जो है व्यक्ति की सोच का है। जो आमिर खान जी ने अपनी सोच रखी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में, जिनमें आमिर खान, नज़रुद्दीन, इन सभी का आपने नाम सुना। उनको भय लगता था भारतवर्ष में, जहाँ पे भारतवर्ष में विश्व के सभी लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, हम सभी लोग देख सकते हैं। तो ये उनकी सोच जो है उसका विरोध है, ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। उनकी सोच अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको विरोध का। कुछ लोगों का कहना भी है कि ये जब टर्की गए थे, टर्की में जा कर के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले थे। और टर्की वो देश है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, आतंकवाद को संरक्षण देता है। आतंकवाद से हमारा देश पूरा का पूरा जो है ग्रसित है, हम दुखी हैं। देखिए, पूरा विश्व जो है आतंकवाद के विरोध में है, और शायद यही वजह है कि उनको ये किसी मूवी में देखना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को किसी और रूप में देखना पड़ रहा है, किसी देश को देश के विरोध में रूप में देखना पड़ रहा है। तो आतंकवाद से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी आने वाली जनरेशन इस गंदी मानसिकता के वाले माहौल में जिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी भी है। आतंकवाद को हम सबको मिलके ही लड़ना पड़ेगा, और अगर हम अभी नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमारे लिए क्या सोचेंगे ये हम आप जान सकते हैं। आतंकवाद से आप देखें, मतलब आप किसी भी माइनॉरिटी सबके लोगों के पास के माहौल परिवेश में जाएं तो आपको खुद ही अपने आप में इनसिक्योरिटी फील होती है। और लोग बाग कहते हैं इंडिया में इनसिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान में हिंदू जो थे, आपके जब पार्टीशन हुआ 33% हिंदू वहाँ पे थे, लेकिन आज की डेट में 0.3 रह गए। तो वो पाकिस्तान है, वहाँ पे उनको डर नहीं लग रहा है, वहाँ पे जाके रहे ना। वहाँ पे उनकी माइनॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, रह सब यहीं रहे हैं। कहना इसी देश के विरोध में है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोग बस इन चीज़ को समझ रहे हैं और उनसे दूर हो रहे हैं। ये दोहरा मापदंड इनकी यही सोच को दर्शाता है कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी तरीके की बयानबाजी कुछ भी कह देते हैं। इनमें कुछ हिंदू लोग भी हैं जो अपनी कुछ पॉपुलैरिटी के लिए गलत क्रिटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को। सभी लोग मौका परस्त हैं, अपने मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, वरना अन्यथा लोग, जनता समझती है कि आप किस लिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, इसलिए जनता सबसे दूर होती जा रही है। आप भी बाइकआउट कर रहे हैं इसको? जी सर, आपका शुभ नाम? सिद्धार्थ। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो ये बाइकआउट हो रहा है, और सबसे बड़ा लोगों में रोष ये है कि आमिर खान को इतना जो है सबने प्यार दिया, इनकी फिल्मों को देखा और इतने ऊंचाई तक पहुंचाया, उनको आज संपन्न हो गए, और इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मेरी पत्नी को जो है हिंदुस्तान में डर लग रहा है, ऐसी बोल रही है मेरी पत्नी। और दूसरा, ये टर्की जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को मिलते हैं। टर्की जो है हमेशा आतंकवाद संरक्षण दे रहा, जिससे हमारा देश जूझ रहा है। तो ये दोहरी मानसिकता क्या है ये इनकी, ये इसमें भी कुछ लोगों का उनसे नाराज़गी है। वो कहते हैं जो फिल्म आ रही है इनकी, हम इसका बाइकआउट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? जैसे पंजाब है, पंजाब में हिंदुओं की माइनॉरिटी आप देख रहे होंगे कैसी हो गया है। केरल, हाँ, बहुत कम हो गई है। तो धीरे धीरे करके ये पॉपुलेशन कंट्रोल लाना सबसे ज़रूरी है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हो चुका है। पॉपुलेशन कंट्रोल के नियम लाना सबसे ज़रूरी है सरकार को। जैसे 2 बच्चों से ज़्यादा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे करके लोग पनपना बंद करेंगे। जो सेनाएं बन रही हैं यहाँ 10-11 बच्चों की हर घर में, माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी बन चुके हैं अब तो। क्या उनका माइंडसेट ऐसा होता जा रहा है कि हमें कैप्चर करना है इस देश को, कैप्चर करना है इस देश को, इस दुनिया को। और ये माइंडसेट थोड़ा गलत होता है। देखिए आज के टाइम पे इक्वालिटी का ज़माना है, सब सेक्युलर कंट्री है, सबको बराबरी से रहना चाहिए। अब उसमें आप बोलते हैं कि हमें इस देश में डर लग रहा है क्योंकि इस देश में धार्मिक लोगों का वो बढ़ रहा है, वो गलत बात है। आप सेक्युलर कंट्री में रह रहे हो, आपको सबके साथ डील करना पड़ेगा। ये जो चल रहा है ये बहुत ही गलत है। लोगों का एजेंडा अपना निकाल रहे हैं, ये सब माइंडसेट फैला के लोगों के अपने
रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, सबके अपने रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जो कि फॉलो करना चाहिए, लेकिन किसी और को अपने बिलीव्स इम्पोज नहीं करना चाहिए कभी भी। सबके अपने बिलीव्स हैं भाई। मैं मानता हूँ शिव जी को, अब आप नहीं मानते शिव जी को, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि शिव जी नहीं है दुनिया में, दूसरे भगवान हैं, वो गलत हो जाएगा। आप अपने भगवान की पूजा करिए, हम अपने भगवान की पूजा करेंगे। इसमें देखिए बॉलीवुड की गलती है, मैं ऑलरेडी साउथ इंडियन फिल्म्स देखने लगा हूँ अब, क्योंकि आजकल कंटेंट बचा नहीं है बॉलीवुड के पास, बस यही सब दिखा के अभद्रता दिखा के और रिलीजियस मजाक बना के ये अपने पैसे बना रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। मैं ऑलरेडी बॉयकॉट कर चुका हूँ और मैं इस मूवी को नहीं देखने वाला हूँ, ना ही मैं अपने किसी दोस्त को कभी सजेस्ट करूंगा ये मूवी देखे। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेक्युलर कंट्री है, अगर आपको रहना है तो आपको सबके बीच में रहना पड़ेगा, सबके साथ रहना पड़ेगा, एक होके रहना पड़ेगा। आपको डर किसी इंसान से लगता है वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते आप इस देश से डर लगता है आपको। हमें अपनी जो विचारधारा वो अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, बाकी जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपना वैसा कर सकता वो कहते हैं कि पीके फिल्म में इन्होंने कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत कहा है। है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पीके देखे हैं, इवन सबसे मतलब कई बार मैंने पीके देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें एक फैक्ट को रखा गया था, उसका अपना तरीका है सबका रखने का, अब वो आपके ऊपर आप किस तरीके से उसे समझते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बोला कि शिवलिंग में जो है दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान गायब हो गए, बोले शंकर को दिखाया। वो हिंदूवादी लोगों का कहना है कि हम इसलिए नहीं दिखे। देखिए मेरे पापा भी मतलब मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे पापा भी हमेशा शिवलिंग पे चलता है, तो जो दूध है हम बस नाम मात्र का लेते हैं, ठीक है, उसको कि ताकि भगवान का जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी मतलब जो हमारा धार्मिक है उससे भी उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती, और जो मतलब जो वेस्टेज वाली बात है वो भी सही हो जाती है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को वो आज की जनरेशन में आज की तरह से मॉडिफाई करके चलना रहे। वो कहते हैं कि इस देश में, मेरी मिसेज कह रही है, मेरी पत्नी कह रही है, किरण राव कहते हैं ये देश अब रहने लायक नहीं, यहाँ डर लग रहा है। ये भी लोग ऐसा कुछ नहीं है, मैं पता नहीं, हम लोग तो रात में 10-10 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे तक मतलब घूमते फिरते बाहर रहते हैं, तो कभी कोई परेशानी ऐसी है ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या बातें हैं। लाल राणा। राणा जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से 4 साल के बाद जो है आमिर खान फिर लौट के आ रहे थे बड़ी पर्दे पे, अफसोस हो रहा होगा उनको भी, और बाइकआउट हो रहा है, यूथ कह रहा है कि हम इनकी फिल्म नहीं देखेंगे। पीके भी फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया, तो आपका क्या कहना है? देखो एक एक्टर है, वो एक्टर है और बहुत बड़े एक्टर हैं वो। अब उन्होंने पहले वो मूवी बनाई है, अगर उसमें कुछ गलत है ऐसा किसी भी धर्म के लिए उन्होंने कुछ ऐसा गलत दिखाया है तो वो गलत ही है, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है उनकी किसी मूवी से। लेकिन ये जो मूवी आ रही है अब इसके बारे में देखो, ना तो मैंने मूवी के बारे में कुछ पढ़ा है इसके, ना मैंने कुछ देखा है, ठीक है ना। बाकी ये जो देखने वाले वो देखेंगे, और जो ऐतराज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो ऐतराज़ कर रहे हैं वो भी कुछ सोच के कर रहे हैं, है ना। तो बस ये अगर फिल्म भी कोई बना रहा है या फिल्म में कोई एक्टर है या डायरेक्टर जो भी बनाते हैं तो सोच समझ के बनाएं, ऐसा कुछ उसमें ना डालें जिससे किसी भी धर्म के किसी भी जाति के लोगों को कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो। जो सेंसर बोर्ड होता है ना सर, वो भी कोई गवर्नमेंट संस्था ही होती है, जो मूवी वगैरह को इनको जो अच्छा है या गलत है या ख़राब है जो भी है उसमें से काटना और ऐड करना वो उनके हाथ में होता है। अब जो लोग ऐतराज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वो ऐतराज़ ही करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ बुरा लग रहा है उनको, या ठीक है मेरे बाप दादा, हमारा देश ये है, हिंदुस्तान है, हमें फ़ख्र है कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं हम, और हमेशा रहेगा। हमें पाकिस्तान से किसी से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम अपने तिरंगे को सलाम करेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सलाम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, जो हमारे CM हैं उनको प्यार करेंगे और उनके रूलों को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी बाहर देश से किसी से कुछ भी नहीं है हमें। हम अपने देश के कानून को मानते हैं, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसको फॉलो करते हैं और करेंगे ईमानदारी से और निष्ठा से सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर, चाहे कोई भी एक्टर हो, कोई भी फिल्म बन रही हो, फिल्म में जो है एक मनोरंजन होता है, एक समाज को संदेश देने वाली बात है। हमको क्यों वो किसी भी धर्म को चाहे ऐसी फिल्म या कोई भी ऐसा कोई नाटक सीरियल ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए जिससे किसी के धर्म को कोई ठेस पहुंचे, और ताकि बाद में लोग उसका ऐतराज़ करें, ऑब्जेक्शन करें उस पर, या कोई झगड़ा हो या आपस में मनमुटाव हो, ऐसा कुछ बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी फिल्में होती हैं और बहुत सारी मूवी हैं, अच्छी बनाओ, कोई सामाजिक मूवी बनाओ, फैमिली के लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें बनाओ। अब ऐसी भी क्या मूवी है जो आने से पहले झगड़ा हो, लड़ाई हो, ये सब अच्छी फिल्म बनानी चाहिए और पारिवारिक फिल्म बनानी चाहिए, जो हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ बैठ के देख लें हम आराम से। इंसान
धर्म ने इंसान को बनाया है, ठीक है ना। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के भी धर्म को छोटा ना समझे कोई भी, ठीक है। धर्म सबका अच्छा है, सबका बढ़िया है, सबका पाक है। थैंक यू सर। धन्यवाद।